शत्रुओं को परास्त करने का दृढ़ संकल्प और पीओके को वापस प्राप्त करने की इच्छा। 140 करोड़ देशवासी अपने देश के लिए प्राण निछावर करने के लिए प्रस्तुत थे कि अचानक मात्र 30 मिनट में सब कुछ बदल गया। कहानी का आरंभ होता है 10 मई 2025 की सुबह सूर्य उदय से ठीक पहले। इंडियन एयरफोर्स के एडवांस्ड फाइटर जेट्स बिजली से भी तेज गति से पाकिस्तान के एयर स्पेस को चीरते हुए सीमा रेखा के अंदर प्रवेश होते हैं और पाकिस्तान के 11 ऑपरेशनल एयरबेस को भारत के ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस से हमला करके तहस नहस कर देते हैं। जब सूर्य उदय हुआ तब इंडियन आर्मी ने कामाकाजी ड्रोन्स के माध्यम से पाकिस्तानी आर्मी के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को उड़ा दिया, साथ ही अनेक रडार स्टेशंस को भी मिट्टी में मिला दिया। ये हमले इतने सटीक, ताबड़तोड़ एवं घातक थे कि पाकिस्तान के अंदर चीख पुकार मच गया और पाकिस्तान की सेना युद्ध लड़ने लायक नहीं बचा। परंतु जब यह निश्चित हो चुका था कि 10 मई का वो रात पाकिस्तान का आखिरी रात होने वाला है, तब अचानक सीज फायर हो गया। प्रश्न है क्यों? आखिर 10 मई को दोपहर से लेकर शाम के बीच ऐसा क्या हुआ कि भारत सीज फायर के लिए मान गया? ध्यान से सुनिए एवं समझिए। ये यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट का एक प्लेन है जो कि न्यूक्लियर रेडिएशंस को ट्रैक करता है। ये प्लेन 11 मई के दिन पाकिस्तान में पहुंचा है क्योंकि 10 मई के दिन भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर वेपन्स डिपो को एवं एक न्यूक्लियर लॉन्च साइट पर भयंकर प्रहार किया था। अब पूरा कहानी सुनिए। 10 मई के दिन भारत के ट्राई सर्विसेज कमांड ने पाकिस्तान पर एक ऐतिहासिक हमला किया जिसमें पाकिस्तान के लगभग सभी महत्वपूर्ण एयरबेस अचल हो गए, रडार स्टेशंस मलबे में बदल गए, चाइनीज जेट्स एवं एयर डिफेंस सिस्टम खंड खंड होकर बिखर गए, टर्की के सभी ड्रोन्स हवा में ही गायब हो गए और यूएस के F-16 भी तबाह हो गए। इस मैसिव ब्लो के बाद पाकिस्तान कांपने लगा और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक तरफ न्यूक्लियर अटैक करने का निर्णय लिया, वहीं दूसरी तरफ यूएस, सऊदी जैसे देशों से मदद की गुहार करने लगा। इंडियन इंटेलिजेंस ने इसे तुरंत डिकोड किया और ट्राई सर्विसेज कमांड को रिले कर दिया, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 2 न्यूक्लियर संबंधित साइट्स पर ब्रह्मोस से हमला कर दिया। यह हमला डायरेक्ट नहीं था बल्कि एक संदेश था कि हम तुम्हारे हर एक प्रयास को विफल कर सकते हैं। ये स्ट्राइक्स इन बेस के एंट्रेंस पर किए गए थे ताकि पाकिस्तान चाहकर भी अंदर के डिपो में से न्यूक्लियर मिसाइल्स को बाहर ना निकाल सके और यदि निकाल भी दे तो उन्हें लॉन्च ना कर सके। इसी बीच इंडियन नेवी ने अपने न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्राइक ग्रुप के साथ कराची की ओर बढ़ने लगा, ये संदेश देते हुए कि यदि कुछ उल्टा पुल्टा किया तो पूरे देश को ही नक्शे से गायब कर देंगे। इस हमले के बाद इसके गंभीरता को देखते हुए यूएस ने दोनों देशों को सीज फायर करने के लिए कहा ताकि ये युद्ध परमाणु युद्ध में ना बदल जाए, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। पर यह सीज फायर कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं है बल्कि सिर्फ एक वर्बल कमिटमेंट है। यूएस को साक्षी रखकर भारत ने सीज फायर के 2 शर्तें रखी। पहला कि अब से भारत पर होने वाला हर एक आतंकी हमला युद्ध के रूप में ग्रहण किया जाएगा और दूसरा पाकिस्तान को पीओके वापस करना होगा प्लस आतंकियों को भी सौंपना होगा, जिसमें यदि पाकिस्तान विफल रहा तो भारत इंडस वाटर ट्रीटी का पालन नहीं करेगा। रिपोर्ट्स की माने तो यदि ये सीज फायर सही समय पर नहीं होता तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक लार्ज स्केल न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाता जिसमें कई देश समाप्त हो जाते और करोड़ों लोग मारे जाते। हम भारत हैं और हम अपने लोभ के लिए निर्दोष लोगों को जानबूझकर नहीं मरवा सकते। हम भारत हैं जहां के हर एक नागरिक की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। फिर भी पाकिस्तान को हमने एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिसमें से निकलना लगभग असंभव है। सरल भाषा में कहूँ तो युद्ध रुका नहीं है, अभी भी जारी है। हमला रुका नहीं है, अभी भी जारी है। और पीओके का सपना टूटा नहीं बल्कि जल्द ही पूरा होने वाला है। 4 दिन में पाकिस्तान को करीब करीब $6 बिलियन का नुकसान हुआ है। आतंकी हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स, एयरफोर्स के एसेट्स सब कुछ तबाह हो चुके हैं। ना धोने के लिए पानी बचा है, ना ही लड़ने के लिए हथियार। भीख मांग मांग कर अपना देश चला रहे हैं। अब आप खुद ही विचार कीजिए कि ये देश और कितने दिन तक टिकेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, पाकिस्तान को ऐसे नहीं मारेंगे, तड़पा तड़पा कर मारेंगे ताकि उसके द्वारा किया गया हर एक गलती उसको जीवन भर अंदर ही अंदर चुभता रहे
मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान परमाणु हमला करने का प्रयास करेगा और इसके साथ चाइना, टर्की, ईरान, यूएस, यूके जैसे देश खड़े रहेंगे। ये सब मैंने अपने मन से नहीं बल्कि भविष्य मालिका के ग्रंथों से डिकोड करके कहा था, वो भी युद्ध आरंभ होने के 3 साल पहले। ये सत्य है कि युद्ध बल से लड़ा जाता है, पर जीत उसी की होती है जो इस युद्ध में बुद्धि का प्रयोग करता है। भारतीय सेना ने ऐसे वीरता का परिचय दिया है जिसको देख पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि भारत की सेना इतनी ताकतवर है। इस शक्ति प्रदर्शन से भारत के डिफेंस सेक्टर को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिला है। विदेशों से भर भर के ऑर्डर्स आ रहे हैं और भारत चाइना को पीछे कर एशिया का सोल सुपर पावर बन चुका है। बाकी यदि भविष्य मालिका के माने तो अब हमें चाइना के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा। अपने विचारों को अवश्य कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें और परिवार का सदस्य बनने के लिए